महम की तरफ जाना है? नहीं जाना। क्या मतलब नहीं? भाभी वो खुश थोड़ी है जो हम ढोल ढप्पे लेकर पहुंच जाएं। एक तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा, अगर खुश नहीं है तो फिर शादी क्यों कर रही है? और अंजू की बातों से भी मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। I mean कि ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है। उसकी स्टडीज कंप्लीट होने के बाद ये सब कुछ होता तो ज्यादा अच्छा था। हाँ ये तो है, लेकिन वलीद कुछ सोच समझ के ये फैसला ले रहा होगा। और वैसे भी उसे अब्रॉड जाना है, शायद इसीलिए जल्दी कर रहा है। और बाबा जान को भी यही कह रहा था कि यूसुफ की अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है और वो चाहती हैं कि वलीद के अब्रॉड जाने से पहले ये सारी खुशियाँ देख लें। अच्छा, तुम ये सारी बातें छोड़ो और चलने की तैयारी करो। वहाँ जाओगी, हल्ला गुल्ला होगा, अच्छा लगेगा। अगर आपके चहीते वलीद ने इजाजत दी तो। अच्छा, अब वो मेरा चहीता हो गया। खैर, मैं तुम्हें लंच के लिए बुलाने आई थी। नबील भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, पूछ रहे थे तुम्हारा, बहुत एक्साइटेड है तुम्हारी शादी को लेके। काफ़ी प्रोग्राम्स प्लान किए हैं, लेकिन लग रहा है ये शादी भी सादगी से हो गई। चलो अब आ जाओ, शाबाश। काफ़ी प्रेशर है हम पे, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मामला दब जाए किसी तरह। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू। ये क्यों आया? सब खैरियत था? इतना बड़ा कदम उठा लिया तुमने, मुझसे पूछे बगैर, मुझसे मशवरा किए बगैर, और ये सोचे बिना कि इसका क्या नतीजा निकल सकता है। शक तो मुझे उसी वक्त हो गया था जब तुमने रब नवाज के आदमियों को बुलाया था, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि तुम ये कर गुजरोगे, तुम अपने होशो हवास को बैठोगे। उसने हमारे टेंडर रुकवाए, हमारी कंपनी को इतना बड़ा नुकसान हो गया। वो अपने बाप की 100 करोड़ जायदाद के लिए हमारे ऊपर केस कर रहा है, और आप अब भी मुझे समझा रही हैं मैं होशमंदी से काम लूं। अहमक लड़के, वो कोई हमारी जमीनों का हारी नहीं है या कोई मामूली बिजनेसमैन नहीं। वो सिर्फ मेरा दामाद नहीं है, सोसाइटी में उसकी बहुत पहुंच है। जानते हो, अगर वो बंदे पकड़े गए और उन्होंने जबान खोल दी तो क्या होगा? जबान तो तब खोलेंगे ना जब वो जिंदा रहेंगे। वोट पहुंचते ही उनसे जिंदा रहने का हक छीन लिया जाएगा। तब आओ, जाओ यहाँ से। गेट लॉस्ट। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, जाओ यहाँ से। रेलवे लाइन क्रॉस करते वक्त अगर एक लम्हे की भी ताख़ीर हो जाए ना, तो इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है। कभी कभी वक्त खुद फैसला बनकर हमारे पास आता है, उसको कबूल ना किया जाए तो हमारी ज़िंदगी तबाह हो सकती है। जितने नुकसान हम उठा सकते थे ना, उठा चुके। मज़ीद नुकसान के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। बेटा, ये वक्त शिकवे शिकायत करने का नहीं है, बस सर झुकाए रखने का। और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरे इस फैसले को पूरे दिल से कबूल करोगी माही। और मुझे यकीन है कि ये सब तुम्हें हमेशा बहुत खुश रखेगा। बहुत ही भारी लम्हात है आपकी। इतना मत सोचो। जिस घर में मैंने अपनी जिंदगी के 22 साल गुजार दिए, आज उसी घर में एक अजनबी बन के रह गई हूं मैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सिर्फ ऐसा महसूस कर रही हो। पता है आप ही, आने वाले लम्हों की आहटें एक खौफनाक धमक की तरह मेरे दिल पे महसूस हो रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। निकाह में बहुत बरकत रखी है खुदा ने। तुम देखना, यूसुफ तुम्हारी जिंदगी का
वो रोशन सितारा होगा जिसके साए में तुम्हारे सारे खौफ के अंधेरे दम तोड़ जाएंगे। अगर हालात थोड़े मुख्तलिफ होते ना अभी, शायद मैं भी और लड़कियों की तरह अपनी शादी की खुशियां मनाती, पर यहाँ तो मेरा दिल ही राख का ढेर बन गया है। कोई शोला ही नहीं चलता मेरे दिल में। मैं उससे क्या दूंगी? खुद को हालात के दायरे पर छोड़ दोगी, खुदा पर भरोसा रखोगी तो आई मुतमईन रहोगी। अभी मेरे दिल पे पछताओ के इतने जख्म है कि मैं गिन भी नहीं सकती। चलो आकर खाना खा लो। हाँ, इस तरह भूखे रहने से ज़हनी थकावट के साथ साथ जिस्मानी थकावट भी हो जाएगी। आ जाओ। और ये क्या, दवाई नहीं ली थी तुमने? हाँ, फिर जागती रही तुम। अब ये कोई हाल तो नहीं है ना? माँ, ये बच्चे, हल तो सिर्फ खुदा के पास होता है। इंसान के पास सिर्फ सब्र और शुक्र की रस्सी होती है। बस हमेशा उस रस्सी को थामे रहना। देखना तुम्हारा खुदा कभी तुम्हें गिरने नहीं देगा। आप आपसे हो सके तो आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, और वलीद भाई से कहिएगा कि वो मुझे माफ करते हैं। तुम्हारे लिए तो सिर्फ दुआएं। किसके मरने का शोक मना रहे हो? अल्लाह ना करे मैं कभी शोक मनाऊं। रोना धोना करके मुझे यही एहसास दिलाना चाह रही हो ना कि माहम के साथ मैंने जुल्म किया। तुम्हें ये लिबास नहीं पहनना चाहिए था। मेरी चीज है, मैं जब मर्जी पहनूं। कम से कम आपकी तरह तो नहीं हूं ना कि तोहफे लौटा दूं। जब अहमियत ही नहीं रही चीज की तो क्या फर्क पड़ता है कि तुम इसे अपने पास रखो या लौटा दो? आपको फर्क नहीं पड़ता होगा। अच्छी लग रही हो, बेवफा हो के भी।